आप देख रहे हैं समय न्यूज लाइव। मुंगेली जिले के अंतर्गत ग्राम लोहड़िया में कश्यप परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया, जो 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आयोजित है, जिसमें परीक्षित के रूप में परमानंद एवं सरिता कश्यप जी है। साथ कथा व्यास के रूप विराजमान है पंडित अमन तिवारी जी महाराज। प्रशिक्षित श्री धाम वृंदावन हरिन छपरा वाले कवर्धा के पावन मुखारबिंद से भागवती गंगा बह रही है, जिसमें आसपास गांव से व लोहड़िया के कथा प्रेमियों की कथा सुनने के लिए भारी भीड़ संख्या में पहुंच रही है। तो भैया हमको बोले श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने कब चाहिए, तो सूत जी महाराज बड़े सुंदर भावों के साथ वर्णन कर रहे हैं। जब भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा चली तो नारद जी महाराज ने जब इस कथा का आयोजन किया तो महाराज जब सूत जी ने महिमा का गान किए, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेना हरिश्चित्तम श्रमाश्रये। इस कथा का खूब पान करो, करने से क्या होगा, भगवान हरि आपके अंतर हृदय में आकर समाहित हो जाएंगे। शास्त्र अनेक हैं, विद्याएं अनेक है, सबको करने की आवश्यकता नहीं। एकम भागवतम शास्त्रेना मुक्तिदानी न गर्जति। केवल भागवत महापुराण को सुनो, ये मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रही है। तो बोले सुनने को कब मिला, तो जन्मांतरे भेद पुण्याम तदा भागवतम लभेद। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पुण्यों का जब उदय होता है, बोले तब उनको श्रीमद् भागवत सुनने का पावन सुअवसर प्राप्त होता है। तो भैया सबको आमंत्रित है, अधिकाधिक संख्या में आए और आकर के इस पावन मंगलमय कथा का गान करें, श्रवण करें। तो आइए हम और आप सब आज के पावन मंगलमय कार्यक्रम में भगवान द्वारकाधीश की आगे कथा की सुने। प्रेम से बोले राधे राधे। कि आज हम और आप सबके मध्य में बोले महाराज, आज कश्यप परिवार आदरणीय श्री परमानंद चाचा जी और उनकी अर्धांगिनी श्रीमती सरिता चाची जी के द्वारा जो कश्यप परिवार से आते हैं, जिनका निज निवास मुंगेली जिला के अंतर्गत बोले लोहड़िया नाम का ग्राम है। बोले वहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़े भक्ति और भाव के साथ यह आयोजन किया गया है, जिसमें महाराज आज से हम पंचम दिवस पर बैठे हुए हैं, जहाँ हम और आप सब बोले सुंदर महाराज भगवान द्वारकाधीश और बोले भगवान रुक्मिणी मैया का पावन मंगल में विवाह के लिए बैठे हैं। वही भगवान कन्हैया जो हैं ब्रजमंडल में सुंदर सुंदर माखन चोर किए और वही कन्हैया धीरे बढ़ करके बोले भगवान कन्हैया किन के साथ विवाह करेंगे, रुक्मिणी मैया के साथ विवाह करेंगे। उसी पावन बेला में हम और आप सब बैठे हुए हैं। श्री राधे राधे। भागवत कथा में श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन कथावाचक अमन तिवारी जी महाराज ने उद्धव चरित्र, महारास लीला, रुक्मिणी विवाह का वर्णन किया। कथावाचक ने कहा कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की इस कामना को पूरा करने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने महारास का आयोजन किया। इसके लिए शरद पूर्णिमा की रात को यमुना तट पर गोपियों को मिलने के लिए कहा गया। सभी गोपियां सज धज कर नियत समय पर यमुना तट पहुंच गई। मणि साहू ग्राम आंची डोंगरी से जो महाराज जी आर्यन तिवारी आचार्य बैठे हमारे यहाँ भागवत में बैठे थे, उससे परिचित हुए और उसी के माध्यम से एक पुनः लोहड़िया ग्राम में जो मेरी मायके होती है, जहाँ एक सुंदर सा आयोजन किया करने का एक समय आया कश्यप परिवार के द्वारा, जो बहुत बढ़िया श्रीमद् भागवत आयोजन किया गया। और ये हमारे सौभाग्य है कि हमें अपनी कृतार्थ करने का एक बढ़िया सा अवसर मिला। जय श्री राम।
कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर सभी गोपियां अपनी सुध-बुध खोकर कृष्ण के पास पहुंची। उन सभी गोपियों के मन में कृष्ण के नजदीक जाने, उनसे प्रेम करने का भाव तो जागा, लेकिन ये पूरी तरह वासना रहित था। इसके बाद भगवान ने रास आरंभ किया। माना जाता है वृंदावन स्थित निधिवन ही वो स्थान है जहां श्री कृष्ण ने महारास रचाया। यहां भगवान ने एक अद्भुत लीला दिखाई। जितनी गोपियां उतने ही श्री कृष्ण के प्रतिरूप प्रकट हो गए। सभी गोपियों को उनका कृष्ण मिल गया और दिव्य नृत्य और प्रेमानंद शुरू हुआ। रुक्मणी विवाह का वर्णन करते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण ने सभी राजाओं को हराकर विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी को द्वारिका में लाकर उनका विधिपूर्वक पाणी ग्रहण किया। कथा का आयोजन भैया परमानंद कश्यप के आयोजन रखा गए हैं, जिसमें इस क्षेत्र के और ग्राम के आसपास के लोग इस कथा का लाभ ले रहे हैं और रसपान कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा हमारे महाराज जी द्वारा महाराज जी के श्रीमुख से भगवत कथा का प्रवाहित हुआ। ग्राम लोहड़िया, तहसील जरहा गांव, जिला मुंगेली। मौके पर आयोजक मंडल की ओर से आकर्षक वेशभूषा में श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह की झांकी प्रस्तुत कर विवाह संस्कार की रस्मों को पूरा किया गया। कथा के साथ भजन संगीत प्रस्तुत किया गया। इस 7 दिवसीय भागवत कथा का सफल संचालन करने के लिए आयोजक कश्यप परिवार और समस्त लोहड़िया वासियों का सराहनीय योगदान रहा। उसी क्रम में आज भगवान द्वारिका धीश रुक्मणी मंगल कथा का गान करके सानंद उत्सव के साथ विवाह किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रोतागण भी मौजूद रहे।